काले खान की हवेली के बाहर रात घनी थी। पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी थी। उसके आदमी हर जगह खड़े, गाड़ियां, रूखी रोशनी और हवेली की मुख्य गेट पर बड़ी सी लौह दरवाज़ा दुर्ग जैसा बंद था। अंदर झूमर की रोशनी से सिमटी हुई दरबार सी जगह थी, जहां काले खान, अनाया और विक्रम अपने लोगों की रिपोर्ट सुन रहे थे। सबको भरोसा था कि कबीर अब तक किसी तरह दबा पड़ेगा, पर उस भरोसे में अब दरार आ चुकी थी, क्योंकि अभी अभी मिली कुछ खुफिया रिपोर्टों ने सबको बेचैन कर दिया था। रात के सन्नाटे में दूर से अचानक मोटर की गर्जन गूंज उठी। धरती सी थर्राई। लोगों की निगाहें गेट की तरफ टिक गईं। सबने सोचा कोई साधारण ट्रक आएगा, पर जो आया वो साधारण नहीं था। हवा से भरी एक जोरदार चिंगारी के साथ मुख्य दरवाजा फट पड़ा। एक मॉन्स्ट्रस ट्रक, बड़ा, काला जैसे खुरदुरा रेडिएटर और मजबूत बम्पर, जैसे किसी आफत ने रेंगकर दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। लोग डर के मारे ठिठक गए। उसी ट्रक के पीछे से कबीर राठौर उतरा। वही तीखी आंखें, काली जॉकेट, क्रॉस लॉकेट चमक रहा था। उसके हाथ में एक भारी मशीन गन का वजन था। वो अकेला नहीं था, पीछे कुछ उसके भरोसेमंद लड़के थे। कबीर अकेले ठंडे अंदाज में धीरे धीरे हवेली के अंदर चला। काले खान के लोग घबराकर गोली चला बैठे, पर अब वक्त लड़ने का था। कबीर ने कोई शोर शराबा नहीं किया। उसकी चाल एकदम सन्नाटा सी थी, पर उसके कदमों में जान थी। उसने अपनी मशीन गन लेकर कदम बढ़ाए, और बस वही लम्हा था जिसको काले खान की दुनिया भूल नहीं पाएगी। जैसे ही कबीर अंदर आया, काले खान की पूरी पलटन सेना निहाल हुई। हथियार ताने, चिल्लाने लगे। सबने मिलकर हमला किया। कमरे में अचानक गोलियों की बौछार हुई। कबीर भी लौटा नहीं। उसने जवाबी फायर किया। हवा में धुआं और कांच की खड़खड़ाहट, चीखें और गिरती हुई चीजें, सब एक साथ हुए। कबीर ने कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ते हुए, कवर लेते हुए दुश्मनों को चिन्हित किया। उसकी मशीन गन से निकली आग तेज थी, पर दिखाने जैसा ग्राफिक कुछ नहीं, बस गिरते लोग और गिरती तालियां। वीक में एक बड़ा धमाका हुआ। कोई बम लगे, फ्लोर वाइब्रेट हुआ। घबराहट बढ़ी। कबीर ने एक एक कर सूक्ष्म निशाने लगाए। उसके टारगेट सिर्फ वे लोग थे जिनके हाथ अरियान की रगड़ी हत्याओं में गीले थे। माहौल ऐसा था कि हवेली का बेशुमार ठाट बाट अब एक युद्ध स्थल बन चुका था। ठीक जब एक टुकड़े से एक बदमाश ने पीछे से कबीर पर निशाना साधा, उस बदमाश का इरादा था कबीर को पीछे से मार देना, तभी छत पर से फटकार सी निकली। माहिरा आई। अचानक, एकदम असरदार एंट्री। वो छोटे से सिलूट में नहीं रही। आज वो पूरी तरह हथियार लिए थी। जीन शर्ट पर भारी जैकेट, हाथ में बड़ी राइफल थामे, पर चेहरा अभी भी खुला नहीं दिखाया गया था। माहिरा ने छत के किनारे से निशाना साधकर एकदम सटीक गोली चलाई, और वही बदमाश पीछे से गिर पड़ा। उसकी बंदूक छूट गई। लोग चौंक उठे। माहिरा की गोली ने कबीर की जान बचा ली। उसके बाद माहिरा भी तेजी से नीचे उतरी, पर अभी उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की। वो बस पीछे से कबीर के पास खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति अब एक रहस्य के बजाय मदद बन चुकी थी। कबीर ने माहिरा को एक पल देखा, नजर से इशारा, और फिर से युद्ध में लग गया। माहिरा की एक गोली ने पूरे प्लान को उलट दिया था। काले खान के आदमी अब असमंजस में थे। कबीर और माहिरा, दो अलग लेकिन एक दिशा में काम करने वाले लोग, मिलकर बड़े ही शांति से और बर्बरता से काम करने लगे। कबीर ने अपने कॉकटेल ऑफ मूव से लोगों को एक एक कर धराशायी कर दिया। हाथ काटे नहीं गए, बस निशाना, गिर गए, बेहोश हुए। माहिरा अपने छप्पर अंदाज में कवर करती रही। उसकी शूटिंग सटीक और बेझिझक थी। अनाया चिल्लाई, विक्रम चीखा, पर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हर दिशा से गुंडे गिरते गए। कबीर और उसकी टीम आगे बढ़ते गए, जैसे कोई तूफान अपने निशान छोड़कर जा रहा हो। यहाँ वायलेंस है, पर हम ग्राफिक नहीं जा रहे। गिरना, बेहोशी, हथियार गिरना, लोग गिरना, सब साफ दिख रहा है। जैसे जैसे पलटन घटता गया, काले खान की आंखों में डर बढ़ने लगा। उसका वो ठाठ बाट अब रणभूमि जैसी लग रही थी। विक्रम, जो पहले इतना घमंडी था, अब कांप रहा था। अनाया की ठंडी मुस्कान धुंधली हो चुकी थी। अंदर से भय और पछतावा था। काले खान ने गले की सिगार को जोर से दबा दिया। उसका चेहरा लाल हो आया। उसने एकदम से पूछा, भयभीत स्वर में, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? हमारी इतनी ताकत के बाद भी तुम जिंदा कैसे बैठे हो? कबीर ने ठहरकर काले खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो ठंडक थी, वो पूरी तरह उभर आई। उसने श्वास ठंडी खींची और बोला, सीधा, तेज, बिना किसी शक के, तुम लोग मुझे गैंगस्टर समझते हो, पर मैं कोई गुंडा नहीं। मैं डीसीपी कबीर राठौर, दिल्ली का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और आर्यन का बड़ा भाई। मेरे भाई ने तुम्हारे हाथों क्या सहा है, मैं उसे न्याय दिलाने आया हूं। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। काले खान का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम और अनाया के होठ कांपने लगे। सबको हुआ झटका बड़ा था कि साम्राज्य में घुसने वाला जो आदमी, वो पुलिस का आला अफसर था। काले खान ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने बॉडीगार्डों को उकसाया। विक्रम ने पिस्तौल झट से निकाली, पर अब साम्राज्य की जो दीवारें टूट चुकी थीं, उनकी भरपाई मुश्किल थी। कबीर और माहिरा ने मिलकर एक आखिरी तेज मूव किया। माहिरा ने विक्रम के पीछे खड़े एक खास गुंडे को खारिज कर दिया, जिसने कबीर के लिए पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। कबीर ने काले खान की दूरी घटाई।
दोनों आमने सामने आए। लड़ाई में शब्द कम और निर्णायक कदम ज्यादा रहे। कबीर ने काले खान के सामने इतने ठोस सबूत और निर्णायक शॉट दिए कि काले खान नीचे गिर पड़ा। विक्रम भी उसी में मारा गया। अनाया ने आखिरी कोशिश की, मगर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कबीर और माहिरा ने उन तीनों को साफ साफ खत्म कर दिया, बिना किसी बात की तरह खून खराबा जताए, पर उनकी ताकत और दुराचारी नेटवर्क समाप्त हुआ। लड़ाई खत्म होने के बाद धूल थमी। कबीर और माहिरा दोनों ने अपने अपने ढंग से सांस ली। अब वक्त था कि असली पहचान दिखे। माहिरा ने चुपचाप एक फोन पर कुछ भेजा और कुछ पल बाद बाहर से पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी। कबीर ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और माहिरा ने अपनी बड़ी राइफल को छांट कर किनारे रख दिया। वो दोनों उसी जगह जहां आर्यन की यादों की तस्वीरें रखी थीं से निकलकर धीरे धीरे बाहर निकले। उनके कदम में अब अधिकार की गंभीरता थी। कहानी का आखिरी सीन कुछ दिन बाद आर्यन की कब्र। कबीर और माहिरा अब पुलिस यूनिफॉर्म में आर्यन की कब्र के पास खड़े थे। कबीर के हाथ में फूल थे, उसकी आंखों में नमी, पर चेहरा शांत था। माहिरा भी उसी तरह गंभीर थी। उन्होंने फूल रखे। जैसे ही कबीर कुछ बोला, हमने वादा निभाया, हवा कुछ अजीब थमी। एक मंद रोशनी में आर्यन की हल्की सी परछाई आधी नजर जैसी दिखी। उसकी आत्मा न तो बोलकर जोर डाले और न डरावनी तरह दिखी, बस एक नर्म सी मुस्कान और आंखों में शांति थी। उसने कबीर और माहिरा की ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। वो धीरे से मुड़ी, एक बार दोनों को निहार कर, और फिर बिना कोई शोर किए गायब हो गई, मानो अब उसे सुकून मिल गया हो। कबीर ने आंखें बंद कर लीं, माहिरा ने उसकी कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। दोनों जानते थे कि उनका काम खत्म नहीं हुआ, पर वो पल उनके लिए एक क्लोजर था, आर्यन के लिए इंसाफ और उनके लिए एक छोटा सा सुकून। स्क्रीन धीरे धीरे फेड आउट हुई और कहानी यहीं खत्म हुई।